तो वन प्लस ने वन प्लस नॉर्ड CE 5G इंडिया में लॉन्च कर दिया है और इस फ़ोन में है 90 हर्ट्ज़ एमोल्ड डिस्प्ले। इसके साथ ही स्नैपड्रैगन 750G, 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और साथ ही 4500 mAh बैटरी जो 30 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। इसका मतलब कि आप 0 to 100% इस फ़ोन को सिर्फ 30 मिनट में चार्ज कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको सिर्फ मिलेंगे 22,999 में, ऐसा कहता है वन प्लस। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आपको ये फ़ोन 22,999 में, लेकिन इसका जो बेस वेरिएंट है वो वन प्लस अभी अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल ही नहीं दिखा रहा। तो मेरा नाम है पार्थ और स्वागत है आपका द टेक कॉमिक में। तो आज हम इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले हम बात करते हैं 5G बैंड के बारे में। तो काफ़ी सारे लोग नाराज़ थे ट्विटर पर भी जब फ़ोन लॉन्च हुआ कि क्यों वन प्लस ने सिर्फ एक ही 5G बैंड दिया है इस फ़ोन में, बल्कि जो यूरोप वेरिएंट है उसमें 7 से 8 बैंड, काफ़ी सारे बैंड्स दिए गए हैं। तो इंडिया के वर्जन में ऐसा डिफरेंशिएशन क्यों किया गया? तो 5G में 5G की ही तरह 3G 4G में भी बैंड्स होते हैं। तो 5G में है लोअर बैंड, मिड बैंड और हायर बैंड। ये 3 बैंड अभी 5G में अवेलेबल है। लोअर बैंड में ऐसा है कि ये रेंज ज़्यादा कवर करता है लेकिन कम एफिशिएंट है, तो आपकी फ़ोन में या मोबाइल डिवाइसेस में स्पीड इसकी कम आएगी। हायर बैंड्स है, काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, स्पीड ज़्यादा देते हैं लेकिन रेंज कम कवर करते हैं। जो मिड बैंड है वो है स्वीट स्पॉट। इसमें आपको लोअर बैंड्स और हायर बैंड्स दोनों के सारे फायदे आपको इसमें मिल सकते हैं और उसके कोई नुकसान नहीं। इसकी स्पीड लोअर बैंड से ज़्यादा है, 4G से काफ़ी ज़्यादा है और ये रेंज भी लोअर बैंड से ज़्यादा कवर करता है। और साथ ही हायर बैंड जितनी तो नहीं लेकिन स्पीड काफ़ी ज़्यादा देता है। और हायर बैंड में जो नेटवर्क कम कवर करने का इशू होता है वो भी इसमें सॉल्व हो जाता है। मिड बैंड काफ़ी ज़्यादा रेंज कवर कर सकता है, आपको 250-300 Mbps तक की स्पीड मिल सकती है। तो अब वन प्लस से ये कैसे रिलेटेड है? वन प्लस ने सिर्फ एक ही बैंड क्यों प्रोवाइड किया गया है और ये एक बैंड कैसे हमारे लिए काफ़ी है, ये मैं आपको अब एक्सप्लेन कर दूँ। तो वन प्लस ने अपने जो नए नॉर्ड CE स्मार्टफोन में बैंड प्रोवाइड किया है वो है N78। अब ये बैंड मिड बैंड है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बैंड एक स्वीट स्पॉट होती है और काफ़ी सारे जितने भी नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं ये इसी बैंड का इस्तेमाल करेंगे। तो इंडिया में भी जैसे कि आपको पता होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने 5G की परमिशन दे दी है, टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और जब भी अवेलेबल होगा तो हमें ये मिड बैंड ही अवेलेबल होगा इनिशियली। बाद में इसके जाके हायर बैंड्स और लोअर बैंड्स ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, लेकिन इनिशियली तो हमें मिड बैंड ही अवेलेबल होगा और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो जैसे इंडिया का टेस्टिंग शुरू होगा, जैसे ही कंज्यूमर्स को 5G की सर्विसेज मिलना शुरू हो जाएगी, तो ये N78 बैंड ही जितने भी स्मार्टफोन्स हैं इन सारी चीज़ों पे काम आएगा। तो ये बैंड ही सबको मिलेगा और आप इसी से 5G के मज़े ले सकते हैं। तो इसमें भी 4G से काफ़ी ज़्यादा स्पीड है और नेटवर्क कवरेज भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो इसी रीज़न की वजह से सिर्फ वन प्लस नॉर्ड CE में ही नहीं, वन प्लस ने अपने 9R फ़ोन में भी यही बैंड दिया है और उसके साथ एक बैंड दिया है, तो उसमें 2 बैंड है, लेकिन ये बैंड तो दिया ही है। और इसके साथ ही काफ़ी सारे जो भी बजट स्मार्टफोन्स है, जो है MI की तरफ से, सैमसंग की तरफ से मिड रेंज है, बजट है, ये सारे फ़ोन्स में तो ये बैंड तो इंक्लूडेड ही है और कोई बैंड हो ना हो। काफ़ी सारे जो मैन्युफैक्चरर्स है वो क्या करते हैं कि जो अपने प्रीमियम फ़ोन्स होते हैं, जो फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं, उसमें काफ़ी सारे और बैंड्स भी आपको दे देते हैं। अगर देखना चाहे तो ये Mi 11 अल्ट्रा का प्रोडक्ट पेज है, इस पे जो स्पेक्स लिखे हैं इसमें काफ़ी सारे बैंड्स अवेलेबल दिए गए हैं, लगभग 10 से 11 बैंड्स प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि हमारे इंडिया में जब 5G सर्विस शुरू होगी तो ये सारे बैंड्स सपोर्टेड होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि जो आपको 22,999 में जो फ़ोन मिल रहा है वो क्यों अवेलेबल नहीं होगा। तो वन प्लस ने ये सेम चीज़ जब वन प्लस नॉर्ड उन्होंने लॉन्च किया था 2019-20 में, तो वन प्लस ने ये सेम चीज़ की थी। ये उनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि वो यही करते हैं कि प्राइस आपको बेस वेरिएंट की प्राइस दे देंगे कि 22,999 में बेस वेरिएंट है जो 6GB 64GB स्टोरेज के साथ आता है और आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी बजट फ्रेंडली रेंज आई है, काफ़ी बजट फ्रेंडली फ़ोन आया है। लेकिन जब आप बाय करने जाएंगे तो ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं होगा बाय करने के लिए। इसकी जगह आपको जो ज़्यादा कॉस्टली है, जो 25,000 24,000 के अराउंड आता है, वो वर्जन आपको खरीदना पड़ेगा। तो सेम चीज़ वन प्लस ने नॉर्ड CE के साथ की है। अभी भी आप जाए अगर
वन प्लस की वेबसाइट पर प्री बुक करने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप बाकी जो 2 वेरिएंट्स है वो चूज़ कर सकते हैं, 8GB 128GB या 12GB। तो आप ये दोनों वर्जन में से कोई भी खरीद सकते हैं, कोई भी प्री बुक कर सकते हैं। लेकिन जो 6GB 64GB वाला वेरिएंट है जो 22,999 में आता है, वो वेरिएंट अवेलेबल नहीं है। तो ये कंपनी की एक स्ट्रेटजी है कि वो, और मैं ये गारंटी देके कह सकता हूँ कि ये 1 से 2 महीने के बाद भी अवेलेबल नहीं होगा। वन प्लस ने सेम चीज़ की थी, इसी टाइम अराउंड वन प्लस नॉट लॉन्च हुआ था और उन्होंने कहा था कि 1-2 महीने में आपको अवेलेबल हो जाएगा ये फ़ोन, लेकिन ये वेरिएंट अवेलेबल हुआ ही नहीं। तो अभी भी आप अगर ख़रीदना चाहें तो अनअवेलेबल ही है। तो ये वन प्लस की एक स्ट्रेटजी है जो मैं कह सकता हूँ कि फेयर नहीं है कि कंज्यूमर्स को जो 64GB का वेरिएंट है वो भी काफ़ी लोग ख़रीदना चाहेंगे, जो इतना हायर प्राइस रेंज 3,000-4,000 एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते, वो ये बेस वेरिएंट भी खरीदना चाहेंगे और वन प्लस को ये प्रोवाइड करना चाहिए। इसीलिए ये वन प्लस की स्ट्रेटजी है और इसी वजह से ये ऐसे जब भी नया बजट फ़ोन लॉन्च करते हैं तो, और आगे भी जब भी लॉन्च करेंगे तो यही चीज़ होगी, जो बेस वेरिएंट है वो आपको बाय करने के लिए अवेलेबल होगा ही नहीं। ये सिर्फ नाम के लिए लॉन्च किया गया है। मैं किसी को जानता नहीं जिसने ख़रीदा हो। अगर आप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके पास अगर वन प्लस नोट का 6GB 64GB वेरिएंट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपने कहाँ से ख़रीदा और कैसे ख़रीदा। तो काफ़ी सारे यूज़र्स की ये कंप्लेन भी रही थी कि ये मॉडल अवेलेबल ही नहीं है, कब अवेलेबल होगा, कब हम इसे ख़रीद सकते हैं। और फिर उन्होंने इंतज़ार करने के बाद थक गए और फिर आखिर में जो 8GB 128GB वेरिएंट था, जो लगभग 24 या 25,000 का था, वो जाके परचेज़ कर लिया। तो ये लास्ट ऑप्शन रहता है फिर यूज़र्स के लिए जो वन प्लस फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं। और मैं यही नहीं कहूँगा, मैं साथ में आपको एडवाइस भी करूँगा कि इसी प्राइस रेंज में आप 30,000 या ऐसे कुछ तक एक्सटेंड कर सकते हैं तो काफ़ी सारे अच्छे फ़ोन्स आपको मिल जाएंगे। iQOO का जो लेजेंड 7 है या फिर Mi 11X सीरीज़ है, ये भी आपको Mi 11X 30,000 में ही मिल जाएगा और आपको इसके साथ ही स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर भी मिलता है। तो ये काफ़ी एक अच्छी डील है। रियलमी के भी काफ़ी सारे फ़ोन्स हैं। तो अगर आप वन प्लस ना खरीदना चाहे, वो 750G स्नैपड्रैगन 750G पर इतने पैसे ना देना चाहे, तो आप दूसरी ऑप्शंस भी देख सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके अभी चेकआउट कर सकते हैं। तो आखिर में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फ़ोन एक काफ़ी अच्छी डील है। 5G का एक नेटवर्क है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। आप 5G के पूरे मज़े ले पाएंगे जब भी 5G इंडिया में इंट्रोड्यूस होगा। इसी साल हो जाएगा या अगले साल, जल्दी से जल्दी, लेकिन हो जाएगा। 5G इंडिया में आ जाएगा और जब भी आप अवेलेबल है इसका मज़ा ले सकते हैं। और फ़ोन तो पूरा पैकेज है ही। इसका बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट ऑक्सीजन OS ही है। काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, काफ़ी सारे एंड्रॉइड एंथुजियास्ट हैं जो ऑक्सीजन OS के फैंस हैं और वो इस फ़ोन को ज़रूर ख़रीदना चाहेंगे। तो फ़ोन काफ़ी अच्छी डील है, ज़रूर ख़रीदेगा। लेकिन ये भी कहूँगा कि साथ में दूसरे ऑप्शंस भी देख लीजिएगा। अगर आपको कोई पसंद आ जाए या फिर कभी तो काफ़ी सारे बैंक्स के भी ऑफ़र चल रहे होते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, तो पहले वो ज़रूर चेक कर लीजिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दे दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लाऊं आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मेरा नाम है पार्थ और बस आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।